हेलो स्टूडेंट, क्या आप भी इस बार गणित का एग्जाम देने जा रहे हैं और अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो आपको जरूर देखना है। आप फेल होने से बच सकते हैं। यदि आपके मन में डाउट है कहीं आप फेल ना हो जाएं तो आज की इस वीडियो में ऐसी ट्रिक हम आपको बताएंगे कि मात्र 2 लाइन लिखकर आप गणित के एग्जाम में पास हो सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सही सुन रहे हैं। केवल 2 लाइन लिखने की जरूरत होगी और आप पास हो जाएंगे। क्योंकि फ्रेंड्स पिछले साल बहुत सारे स्टूडेंट ने इस ट्रिक को फॉलो किया था और वो एग्जाम में बेहतर मार्क्स लेकर आए थे। तो आप भी इस ट्रिक को फॉलो करिए, क्योंकि फ्रेंड्स अब आपके पास उतना टाइम नहीं है कि पूरे सिलेबस को आप कंप्लीट कर सकें या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकें। तो बस आपको कुछ भी नहीं करना है, इस ट्रिक को फॉलो कर लेना है और एग्जाम में जाकर उसी को अप्लाई करना है। तो कौन सी ऐसी ट्रिक है, यहाँ पर हम आपको पूरा कुछ बताएंगे, सब कुछ एकदम पूरे डिटेल से बताएंगे क्या आपको करना है एग्जाम में, क्या नहीं करना है। बहुत सारे ऐसे मिस्टेक हैं जो स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम के पेपर में करते हैं और वो फेल भी हो जाते हैं। तो ऐसे-ऐसे मिस्टेक हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है और आपको क्या करना चाहिए जिससे फ्रेंड्स आपके मार्क्स अच्छे आ सकें। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, लास्ट में 3-4 पॉइंट ऐसे बताएँगे जिससे फ्रेंड्स अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप फेल ही हो जाएँगे तो फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देंगे, ठीक है ना? तो आपको पूरा वीडियो को देखना है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखते हैं। जितने पॉइंट यहाँ पर लिखे गए हैं इसी को आपको फॉलो करना है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है गणित के पेपर में कुछ ना आए तो क्या करें? तो यहाँ पर देखिए बिना कुछ पढ़े बहुत सारे स्टूडेंट हैं किसी रीजन से नहीं पढ़ पाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन भूल जाते हैं। तो उनके लिए ये ट्रिक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं, उसके बाद एक-एक का यहाँ पर हम सॉल्यूशन देखेंगे कि किस टाइप से हमें उसको अप्लाई करना है ताकि फ्रेंड्स टीचर हमें अच्छे मार्क्स दे सकें। तो यहाँ पर देखिए गणित में पास होने का ट्रिक, मात्र ये 3 ट्रिक को जान जाओ, टीचर खुश होकर नंबर देंगे। सही बात है, इस ट्रिक को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप बेहतर मार्क्स गेन कर पाएँगे। कुछ इस टाइप से आप इसको नंबर पाएँगे। यदि आप भी अपने बोर्ड एग्जाम में कुछ कॉपी इस टाइप से लिखना चाहते हैं और पूरे नंबर लाना चाहते हैं तो आपको इस ट्रिक को फॉलो करना होगा। इसी ट्रिक को फॉलो कर यहाँ पर इस कॉपी को लिखा गया है। एक-एक क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर कॉपी आप ऐसे लिखेंगे तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। यदि आप इस टाइप से नहीं लिख पा रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना। ये सब ट्रिक हम आपको बताएँगे कि किस टाइप का आपको लिखना है कॉपी, ताकि फ्रेंड्स आपके एक भी नंबर एग्जाम में ना कटे। ठीक है ना? तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है। तो यहाँ पर देखिए कुछ आपको स्ट्रेटजी फॉलो करना है यहाँ पर, जो हम आपको बताएँगे उसी ट्रिक को अप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखिए दिया गया वो ट्रिक जिसे देखकर टीचर नंबर देते हैं। मतलब अगर आप उस ट्रिक को फॉलो नहीं करते हैं, कहीं न कहीं आपकी कॉपी में अगर वो अच्छे से नहीं लिखा है तो आपके नंबर भी कट सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपने क्वेश्चन को अच्छे से ही सॉल्व किया है, लेकिन सॉल्व करने का पैटर्न अगर आप नहीं जानते हैं तो समझ लीजिए फ्रेंड्स आपके नंबर कट जाएँगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स स्टार्टिंग इज इम्पॉर्टेंट। मतलब कि जब भी आप कॉपी में क्वेश्चन को नोट करें उसे एकदम अच्छे तरीके से उसको आपको नोट करना है। ऐसे कि जैसे मान लेते हैं यहाँ पर लिखा गया है कॉपी में, देखिए कुछ इस टाइप से यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहते हैं। 1 मिनट यहाँ पर थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये इधर है, आ गया है इधर। 1 मिनट, ये देखिए क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कैसे यहाँ पर सॉल्व किया गया है। प्रश्नोत्तर संख्या 2 का और यहाँ पर लिखना है आपको, दिया है प्रश्नानुसार। यहाँ पर मतलब इस टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर मैथ्स में स्टेप मार्किंग होती है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टेप मार्किंग का मतलब आप समझ लीजिए। यदि आप इसको समझ लेते हैं तो समझ लीजिए आपको भर भर कर नंबर दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस टाइप से मान लेते हैं 2 गुणे 3 प्लस 5 माइनस 3, ये है। कुछ स्टूडेंट इसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए 2 3 6, 6 5 11, 11 में से 3 जाएगा तो 8 आएगा, ठीक है ना? कुछ स्टूडेंट इसी क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे और जो कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको कॉपी लिखने का पैटर्न समझ में आता है, कैसे लिखना है, वो इसी को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए 2 को 3 से गुणा करेंगे, मान लेते हैं यहाँ पर इसको हम नोट करते हैं। ये ट्रिक है, इसको आपको फॉलो करना है तभी आपको अच्छे नंबर दिए जाएँगे। देखिए 2 3 6 प्लस 5 माइनस 3, 6 5 11 माइनस 3, 11 में से 3 जाएगा तो 8। देखिए स्टेप मार्किंग इसी को कहते हैं। यहाँ पर आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पर एक स्टूडेंट ने इसको यहाँ से इतने में इसका आंसर दे दिया और यहाँ से इतने 1 2 3 4 मतलब 4 स्टेप से यहाँ पर आंसर दिया गया है। क्वेश्चन सेम है और आंसर भी सेम आया है, लेकिन इसको इस टाइप से लिखा गया है। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं ताकि आप इसको समझ सकें। क्या इसमें समझना है ये समझ लीजिए। देखिए फ्रेंड्स मान लेते हैं आप यहाँ से इसको सॉल्व करते हुए आए हैं और यहाँ पर हो सकता है बाई चांस मिस्टेक हो जाए
और यहाँ पर देखिए ये 2 स्टेप है और यहाँ पर 4 स्टेप है। अगर यहाँ से आप सॉल्व करते आए हैं और यहाँ तक आपने सही लिखा है, आंसर में कुछ न कुछ आपने मिस्टेक कर दिया है, तो यहाँ पर अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर आपको मिल सकते हैं। लेकिन वही क्वेश्चन यहाँ पर ये जो दिया गया है, यहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ पर आते हैं और ये मिस्टेक हो जाता है, तो 2 में आपको 1 भी नंबर नहीं दिया जाएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। स्टेप मार्किंग होती है, कितने स्टेप में आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, इसका भी आपको नंबर दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए प्रश्नानुसार क्वेश्चन को जब भी आप देखें, आप उसमें जो दिया रहे उसको लिखना है और जो आपको ज्ञात करना रहे उसको जरूर लिखना है। कुछ इस टाइप से यहाँ पर देखिए कैसे क्वेश्चन को यहाँ पर प्रॉपर तरीके से सॉल्व किया गया है। इसमें लिखा है खंड बा वर्णनात्मक प्रश्न प्रश्नोत्तर संख्या 1 का। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट कैसे लिखा है, दिया है मतलब जो दिया गया है, हाइट दिया गया है और ये डायमीटर व्यास दिया गया है, इसको त्रिज्या में चेंज किया है और जो ज्ञात करना है उसको लिखा है। प्रॉपर तरीके से सॉल्यूशन, यहाँ पर शंकु का आयतन ज्ञात करना था, उसने शंकु का आयतन। फार्मूला आपको जरूर लिखना है जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करें। मान लेते हैं यहाँ पर इसको सॉल्व करने में मिस्टेक हुआ है, फार्मूला आपने सही लिखा है, अगर ये 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 नंबर या 2 नंबर आपको मिल सकते हैं। लेकिन आपने फार्मूला नहीं लिखा और यहीं से इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया है, मतलब कि इसको आपको मिस कर, मतलब ये जो इतना आप देख पा रहे हैं इसको आप मिस कर देते हैं और यहाँ से इसको आप सॉल्व करते हैं, आंसर गलत आ गया, तब आपके 4 में कितने नंबर मिलेंगे? 4 में फ्रेंड्स आपको 2 नंबर भी नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें पहले फार्मूला लिखिए, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जब आपका आंसर आ जाए तो प्रॉपर तरीके से ऐसे बॉक्स में इसको लिख देना है, ठीक है ना। तो इस टाइप से आपको इसको सॉल्व करना है। अब आप सोच रहे होंगे हम तो पढ़े नहीं हैं, कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे? तो हम आपको बताए हैं कि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप कैसे इसको लिखेंगे? दिया है चिन्ह का प्रयोग, मतलब कि जो अभी आपको हम बताए थे, किसी भी प्रश्न को छोड़ो मत। यहाँ पर आपको ये समझना है, किसी भी प्रश्न को छोड़ो मत, मतलब कि जो प्रश्न आए उसको भी सॉल्व करना है। हमें तो आ नहीं रहा है तो क्या उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो फ्रेंड्स उसको आपको अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को, कुछ नहीं करना है। तो जो क्वेश्चन में दिया गया है उसका मेन पॉइंट आपको लिख लेना है। जैसे मान लेते हैं एक क्वेश्चन पेपर हम लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पेपर की हेल्प से यहाँ पर हम इसको समझना चाहेंगे। मान लेते हैं कोई भी क्वेश्चन आप ले लीजिए, चाहे इसको, जैसे यहाँ पर ई नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, इसी को हमें लिखना है और आपको क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आ रहा है, तब आप कैसे इसको लिखेंगे? कह रहा है 2 घन जिनमें प्रत्येक का आयतन 1331 cm क्यूब है के 2 फलकों को सटाकर रखने पर प्राप्त ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब मान लेते हैं इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कैसे इसको लिखेंगे? क्वेश्चन को नोट तो कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना है यहाँ पर दिया है, ठीक है ना, ऐसे लिखना है, दिया है, क्या दिया गया है? 2 घन हैं, 2 घन हैं जिनमें जिनमें प्रत्येक का आयतन कितना यहाँ पर दिया गया है? 1331 cm क्यूब। ये इतना आपने इसको नोट कर लिया। अब यहाँ पर कह रहा है कि इसमें 2 फलकों को सटाकर रखने पर प्राप्त ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ पर दिया है, ये इतना दिया है। अब यहाँ पर ज्ञात करना है, यहाँ पर आप लिखेंगे इस प्रकार प्राप्त, यहाँ पर आपको लिख लेना है इस प्रकार प्राप्त ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें क्या याद करना है? ये पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ पर देखिए आगे आप लिखेंगे 2 घन है, तो यहाँ पर देखिए इसका आयतन दिया गया है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? लिखेंगे घन का आयतन। ये देखिए अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, केवल नोट कर रहे हैं। घन का आयतन दिया गया कितना? 1331, ये हो गया। और यहाँ पर हमें यहाँ पर देखिए इसको जो हम मिलाएंगे दोनों घनों को, तो क्या बनेगा? घना बनेगा। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या बनेगा, तो यहाँ पर आपको लिखना है घन का आयतन, यहाँ पर ये है। आयतन आप ज्ञात करते हैं तो आयतन का फार्मूला a क्यूब होता है, 1331 आप लिखेंगे। यहाँ से आप जब इसको ज्ञात कर लेंगे, नहीं ज्ञात करना आ रहा है, इतने पर ही इसको आप छोड़ दीजिए। अगर ये 2 नंबर का क्वेश्चन है तो यहाँ से आपको 1 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि लिखने का नंबर आपको दिया जाएगा। अगर आप खाली कॉपी छोड़ देते हैं तो आपको 1 भी नंबर नहीं मिलेगा। यदि आप फेल होने से बचना चाहते हैं तो सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, चाहे क्वेश्चन आपको आ रहा हो या ना आ रहा हो। इस बात को आपको नोट कर रख लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे के 2-3 पॉइंट हम आपको ऐसे बताएंगे, जिसे फ्रेंड्स आप फॉलो कर लेते हैं तो समझ लीजिए फ्रेंड्स आप बेहतर मार्क्स गेन कर लेंगे। यहाँ पर देखिए 5 स्मार्ट तरीके जो दिलाएगा आपको मार्क्स। हम आपको स्टार्टिंग में ही बता दिए थे कि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो यहाँ पर आप जो भी स्टूडेंट वीडियो छोड़कर गए होंगे, वो फ्रेंड्स इसका जो यहाँ पर हम आपको आगे बताएंगे वो उनका लॉस होगा। लेकिन अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो 3-4 पॉइंट हम लास्ट में आपको ऐसे बता कर जाएंगे, जिससे फ्रेंड्स फॉलो करते हैं तो आप, अगर 70 मार्क्स का पेपर है तो आप उसमें से 50 से 60 नंबर आराम से गेन कर लोगे, ठीक है ना। छोड़ना मत कोई भी क्वेश्चन। तो यहाँ पर 5 स्मार्ट तरीके जो दिलाएगा मार्क्स, मतलब कि
उस तरीकों को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप बेहतर मार्क्स गेन कर लोगे। तो यहाँ पर देखिए विकल्पों को हटाना, कुल मिलाकर यहाँ पर देखिए कैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर समझिए कि कैसे विकल्पों को हटाएँगे। तो यहाँ पर देखिए मान लेते हैं कोई क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है इसमें रैखिक समीकरण युग्म में यहाँ पर ये दिया गया है का हल होगा। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना नहीं आ रहा है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये समझिए। देखिए यहाँ पर ये जो दिया गया है इसमें, ये तो आपका क्या है ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ऐसे समझिए, 2 ऑप्शन आपको ऐसे मिलेंगे जो बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। जैसे मान लेते हैं बी और सी, एक एग्जांपल लेकर बता रहे हैं, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, ठीक है ना? तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपको लगे कि हाँ, ये 2 ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, एकदम अलग है, तो उसको हटा दीजिए। उसके बाद दो जो आपको ऑप्शन मिलेगा, उसमें आपको चेक करना है कि कौन-सा सही हो सकता है, ठीक है ना? इस टाइप से इसको हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। मतलब एक क्वेश्चन में जो आप 4 ऑप्शन देखते हैं उसको 2 को आपको एलिमिनेट करना है, हटा देना है उसको जो एकदम से नहीं हो सकते हैं। क्योंकि 4 ऑप्शन दिए रहते हैं तो 2 तो मिलते-जुलते रहते हैं लेकिन 2 एकदम अलग रहते हैं जो उससे कोई मतलब ही नहीं रहता है। ठीक है ना? तो उसको 2 हटाएँगे तो 2 में आपको देखना रहेगा कि कौन-सा सही हो सकता है। इससे फ्रेंड्स क्वेश्चन का सही होने का चांस बढ़ जाता है। ठीक है ना? 0 और 1 को प्राथमिकता दें, मतलब कि अगर किसी क्वेश्चन में 0 और 1 जैसे कि प्रायिकता वाला क्वेश्चन मिल गया, अब उसमें लिखा है किसी निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी? तो वो 1 होगा और अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी? 0 होगा। ठीक है ना? ऐसे आपको त्रिकोणमिति में क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक है ना? sin 0 का मान 0, sin 90 का मान 1, तो इस टाइप से 0 और 1 अगर आपको ऑप्शन में दिख रहा है तो इसी में आपको देखना है कि कौन-सा ऑप्शन सही हो सकता है। ठीक है ना? ऑप्शन को ही क्वेश्चन में रखकर चेक करें। मतलब इसमें ये कहना क्या चाहता है, तो यहाँ पर देखिए जैसे कोई भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखना है कि इसका आंसर क्या होगा। मान लेते हैं यहाँ पर ये देखिए, ये यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू √3, कोई भी क्वेश्चन अपने आप से नहीं बना रहे हैं, आप क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं आपके सामने है। तो tan थीटा इक्वल टू √3 हो तो थीटा का मान बताइए। अब यहाँ पर क्या करिए, आप वैल्यू रखिए, tan 90 रखिए, tan 90 का मान कितना होता है, और यहाँ पर देखिए 60 है तो यहाँ पर रखिए tan 60 का मान कितना होता है, tan 45 का मान कितना होता है, tan 30 का। अब आप कहेंगे याद नहीं है tan का, तो हम क्या करेंगे इसमें, इसको आप तोड़ लीजिए। ठीक है ना? मतलब कि tan थीटा इसमें दिया गया है कुछ इस टाइप से, देखिए ऐसे आप समझिए इसको। देखिए यहाँ पर tan थीटा, 1 मिनट, यहाँ पर देखिए tan थीटा इक्वल टू क्या है, यहाँ पर √3 दिया गया है। ठीक है ना? तो यहाँ से आपसे थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? थीटा की वैल्यू ही तो पूछ रहा है ना? तो इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है ना? कैसे चेंज करेंगे? तो यहाँ पर देखिए, इसको तोड़ने का मतलब यहाँ पर ये हुआ, जैसे tan थीटा इक्वल टू √3 दिया गया है, तो इसमें फ्रेंड्स जब भी आपको tan मिलेगा और √3 इस टाइप से मिलेगा, तो आपको यहाँ पर ये दिखना है, या तो ये 60 का मान हो सकता है या तो 30 का मान हो सकता है। तो √3 अगर यहाँ पर ऊपर लिखा हो तो ये फ्रेंड्स 60 का होता है, और 1/√3 लिखा हो तो ये 30 का होता है। इस टाइप से आप देख कर चेक कर कर आंसर में आप टिक लगा सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट डाउट में आ जाते हैं कि 60 होगा कि 30 होगा। याद करिए, जैसे आपको 2 क्वेश्चन का आंसर याद करना है, जैसे कि tan 30 और tan 60 का मान याद करना हो, नहीं याद हो रहा तो किसी एक को ही आपको याद कर लेना है, उससे क्या होता है डाउट हमारा हट जाता है। दोनों याद करेंगे तो डाउट बनेगा, इससे अच्छा आप एक को ही याद कर लीजिए। ठीक है ना? तो इसी टाइप से आप क्वेश्चन का अगर आंसर देंगे तो समझ लीजिए फ्रेंड्स आप बेहतर मार्क्स गेन कर लेंगे। एलिमिनेशन मेथड हम आपको बता चुके हैं। सब्जेक्टिव को सॉल्व करने का प्रो टिप्स, ये ट्रिक फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से सुनना है। यही वो ट्रिक है जिसे हम वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोले थे कि आपको वो ट्रिक बताएंगे फ्रेंड्स, जिससे आप बेहतर मार्क्स गेन कर सकेंगे। अभी तक तो 1 नंबर 2 नंबर की बात कर रहे थे, अब 4 नंबर और 6 नंबर वाले क्वेश्चन। सोचिए अगर ये 4 नंबर 6 नंबर का क्वेश्चन छूट जाता है आपसे तो कितना लॉस होगा, क्योंकि इसी से हमारे नंबर बढ़ते हैं। 4 नंबर 6 नंबर का क्वेश्चन अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमें अच्छे नंबर मिल जाते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर इसको समझिए, जो लिखा है ध्यान से समझिए। सबसे पहले दिया है लिखें, ठीक है ना? सब्जेक्टिव को सॉल्व करने का प्रो टिप्स है यहाँ पर। सबसे पहले दिया है उसे लिखें, क्या ज्ञात करना है उसको लिखें। अगर डायग्राम बनाना उसमें बोल रहा है ज़रूरी है तो डायग्राम ज़रूर बनाएं, जैसे भी आपको आता हो आप बना लीजिए। ठीक है ना? शंकु अगर उसमें बनाने के लिए बोल रहा है तो शंकु तो आप पता ही है, शंकु बना सकते हैं, वृत्त बना सकते हैं, त्रिभुज अगर कोई कह रहा है तो उसको तो बना ही सकते हैं ना, साइड में आप बना दीजिए। आपको लगता है गलत है, सही है, लेकिन आप बनाइए, क्योंकि टीचर को ऐसा लगना चाहिए कि आपने प्रयास किया है, ट्राई किया है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है ना? उसमें बनाए रहेंगे, अगर मिस्टेक होता है 4 में 2 नंबर तो मिलेगा। क्वेश्चन कॉपी छोड़ कर आएँगे, कोई भी टीचर नंबर नहीं देगा। मिलता-जुलता फार्मूला लिखें। मान लेते हैं जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करने जा रहे हैं, उसका फार्मूला आपको नहीं याद है, तो आपको करना क्या है, उसी से मिलता-जुलता मतलब कि उसी चैप्टर का कोई और फार्मूला हो तो उसको आपको लिख देना है साइड में। ठीक है ना? तो इससे क्या होगा कि
टीचर के मन में ये आएगा, स्टूडेंट ने ट्राई किया, शायद वो फार्मूला नहीं आता लेकिन स्टूडेंट ने लिखा है। फार्मूला जो लिखिएगा सही लिखिएगा, क्योंकि टीचर तुरंत ध्यान देते हैं कि फार्मूला स्टूडेंट ने सही लिखा है या नहीं। जो सवाल गलत हो जाए काटे नहीं। स्टूडेंट की हैबिट क्या होती है समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर देखिए, मान लेते हैं 1331 ये जो अभी आया था, मान लेते हैं 1331 नहीं होगा, दूसरी कोई संख्या होगी तो उसको वो ऐसे काटते हैं, ठीक है ना? ऐसे मत काटना, हाइलाइट मत करना, ठीक है ना? बहुत बेकार लगता है यहाँ पर। कॉपी में आप अच्छे से लिखें और यहाँ पर ऐसे लिखेंगे तो पूरा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूरा सही से लिखा है, लेकिन यहाँ पर आपने इसे कट-पीट कर दिया है। तो इससे क्या होगा फ्रेंड कि इसी में ये हाइलाइट हो जाता है। अगर मान लेते हैं ये 1331 नहीं होगा, गलत हो गया है, तो यहाँ पर जैसे जिन में इसको हमको नहीं लिखना था, तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपल से एक बार ऐसे कर देंगे बस, ठीक है ना? बस इतना ही आपको कर देना है बस। ये हाइलाइट भी नहीं होगा और समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है ना? ये आपको करना है। कॉपी साफ-सुथरी जितना हो सके कॉपी को सही से लिखना है। अभी तक आपने क्या किया है, कॉपी में कैसे लिखा है, कैसे नोट्स बनाया है, डज़ नॉट मैटर। लेकिन अगर आप फ्रेंड्स एग्ज़ाम की कॉपी में अगर कॉपी सही से नहीं लिखेंगे, टीचर को पढ़ने में नहीं समझ में आएगा, तो आपको वो मार्क्स नहीं देगा। इस बात को ध्यान में रखना। खुद तो पढ़ रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, टीचर को नहीं समझ में आएगा, तो वो आपको नंबर कैसे देगा? इस बात को आपको ध्यान में रखना है। जितना साफ हो सके उतनी साफ-सुथरी आपको कॉपी लिखना है। और यहाँ पर क्वेश्चन आए तब भी कॉपी में लिखो, जो कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, इसलिए बार-बार बता रहे हैं ताकि आपको याद रहे। स्टूडेंट मिस्टेक ये करते हैं जिससे वो फेल हो जाते हैं। कॉपी में अगर नहीं आ रहा है तो नहीं लिखते हैं। भाई आप लिखिए, कुछ भी लिखिए। ये नहीं कह रहे हैं कि कुछ उल्टी-सीधी बातें आपको नहीं लिखना है। मतलब उसी से रिलेटेड जो भी हो, जैसे अभी हम आपको बताए थे, फार्मूला लिख दीजिए या उसी चैप्टर का जो भी हो आपको याद हो, फार्मूला याद हो या थ्योरी उसका जो भी होता है, वो अगर आपको अच्छे तरीके से याद है, तो आप उसको लिख कर आ सकते हैं, ठीक है ना? कुछ मार्क्स जैसे 6 मार्क्स का है, नहीं देना है टीचर को, तो 3 से 4 नंबर तो आप मिल जाएगा ना, लेकिन कॉपी खाली छोड़ेंगे तो नहीं मिलेगा, ठीक है ना फ्रेंड्स? आई होप जो ट्रिक फ्रेंड्स अभी तक हमने आपको बताया है, वो ट्रिक फ्रेंड्स आप लोग फॉलो करोगे, तो बेहतर मार्क्स गेन कर लोगे। और ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना। अकेले-अकेले वीडियो को मत देखना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।